each other and all the elements 2, 4 are related to each other। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए देखिए 1, 3, 5 जो है 1, 3, 5, ठीक है, ये किस तरह के नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं ना, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, और सेट ए में ही रिलेशन डिफाइंड था और उसका जो रूल था रिलेशन का वो क्या था, a माइनस बी इज। देखिए अगर ऑड नंबर है, ठीक है, तो अगर दो ऑड नंबर्स हैं उनका डिफरेंस है ना, तो ऑड नंबर्स माइनस ऑड नंबर्स, ठीक है, क्या होगा, इवन नंबर आएगा, हमेशा इवन नंबर आएगा। ठीक है, ऑड माइनस ऑड इवन नंबर आएगा। ये क्लियर है सबको? ठीक है, कि ऑड नंबर में से ऑड नंबर माइनस करेंगे तो इवन नंबर आएगा। आप इसको एग्जांपल से भी देख सकते हैं, अगर कोई ऐसा देखना चाहे तो 5 - 3 ये दोनों ही ऑड है, इनका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आएगा, लेकिन ये इवन है ना, ये दोनों ही ऑड है और ये ई फॉर इवन है। ठीक है, आप ऐसे कोई भी एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं। ठीक है, और वहां पे वैसे मॉडुलस की बात हो रही है तो ऐसा भी हो सकता है 3 - 5 भी आ सकता है। तो 3 - 5 देखिए -2 आएगा और मॉड है इसका, एब्सोल्यूट वैल्यू देखना है तो 2। फिर से ये ऑड है, ये ऑड है और ये इवन ही आया। ठीक है, तो ऑड वाले नंबर्स में से ऑड माइनस करेंगे तो इवन नंबर आएगा और हमें रिलेशन के अकॉर्डिंग इवन नंबर ही चाहिए दो नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस सेट में 1, 2, 1, 3 और 5 यही ऑड है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, यही शो करना है आपको, यही एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, कि एलिमेंट्स 1, 3, 5 ये रिलेटेड टू ईच अदर ही है क्योंकि उनका डिफरेंस इवन आना चाहिए। ठीक है, अच्छा कोई अगर कहे कि ये क्या 2, 5 से 2, 4 से रिलेट हो सकता है, तो नहीं हो सकता है ना। जैसे 2 माइनस अगर 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये तो ऑड है लेकिन, ठीक है, ये तो ऑड आ गया, ऑड हमें लेकिन चाहिए नहीं है ना, हमें इवन चाहिए, ये ध्यान रखना, हमें इवन चाहिए। सिमिलरली आप देख सकते हैं, तो ये तो समझाने के लिए एग्जांपल्स है, आपको इतना ही डेफिनेशन लिखना है कि ऑड माइनस ऑड इक्वल्स टू इवन होगा। तो ठीक है, तो सेट ए में जो ऑड नंबर्स हैं 1, 3 और 5 यही रिलेट होंगे ऑड से खुद से। सिमिलरली आप इसके लिए भी लिख सकते हैं कि इवन माइनस इवन ही, ठीक है, इवन नंबर माइनस इवन, ठीक है, वो इवन नंबर आएगा क्योंकि हमें दो नंबर्स का मल्टी सब्ट्रैक्शन इवन नंबर ही चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा। और इसमें भी यही करना है, बट नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट, मीन्स अब ये ऑड है और ये इवन है। ठीक है, और अगर आप ऑड माइनस इवन करेंगे, ऑड में से इवन माइनस करेंगे, तो आपको पता है कि इनमें आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ऑड नंबर होता है 2n+1 टाइप का और इवन नंबर होता है 2n टाइप का। आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि ये हम 10th में पढ़ चुके हैं कि हम ऑड नंबर्स को ऐसे लिखेंगे, इवन नंबर्स को ऐसे लिखेंगे। तो ये 2n+1 -2n आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया और 1 विच इज ऑड नंबर। ठीक है, ये एक ऑड नंबर है तो ऑड माइनस इवन ऑड ही आएगा, इवन माइनस ऑड भी करेंगे तो वो भी ऑड ही आएगा। ठीक है, उसका मॉड ही लेना है। ठीक है, यहाँ पे मॉड की जरूरत नहीं पड़ी, आपको मॉड भी लेना है। अगर कोई ये कहे कि सर इवन माइनस ऑड करके देखते हैं तो इवन माइनस ऑड भी कीजिए। देखिए इसमें मॉडुलस भी है तो बड़े छोटे का कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा। आप मॉडुलस लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। जैसे इवन नंबर अगर हम इसमें से 4 ले लेते हैं और ऑड नंबर हम 5 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सेट ए में से ही लेना है आपने एलिमेंट्स ना। ठीक है, तो 4 - 5 कितना आ जाएगा, -1 और इसका मॉड 1 ही आएगा, तो ये भी ऑड ही आ गया है ना, ये भी ऑड आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या था, इवन चाहिए था। ठीक है, ये बार बार मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ कि आपको क्या चाहिए था, इवन ही चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेटेड नहीं है डेफिनेटली ऑड और इवन नंबर्स। ठीक है, इस कंडीशन में जो ये रिलेशन का कंडीशन दिया उसमें फिट नहीं होते, यही शो करना था इसके अंदर। चलिए 9th पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। 9 क्या है, शो दैट द ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x की वैल्यू आपको 0 से 12 तक लेना है। अगर आप सेट ए लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं 0 इंक्लूडेड, तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 12 तक आपने लेना है। ठीक है, ये सेट आपको दिया हुआ है। इसमें रिलेशन जो डिफाइंड है a कॉमा बी और सच दैट a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, और दूसरे की बात करनी है और उसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, उस पर आते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप सेट ए लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इसको इन जनरल प्रूफ करना यहाँ पे आसान रहेगा। हम पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव।
ठीक है। रिफ्लेक्सिव का रूल ये कहता है कि ए कॉमा ए, ठीक है, यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं फॉर ऑल। अगर ये आपको ये नोटेशन नहीं पता होगा तो नोटेशन आप लिख लीजिए, इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, सेट ए से जो ए सब के लिए, यानी कि 0 के लिए भी, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन के अंदर होना चाहिए। हम फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, तो देख लेते हैं ए कॉमा ए। ए कॉमा ए का मतलब क्या है, ए कॉमा ए का मतलब है कि आपको ए की जगह पे तो ए ही रखना है और बी की जगह पे भी ए रखना है। जब इसको ए माइनस ए करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, है ना, और 0 का मॉडुलस 0 ही होता है। क्या 0 को हम लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4? बिल्कुल, तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, ये किसी भी नंबर का मल्टीपल है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। आप अगर स्टेटमेंट स्कूल में लिखना चाहते हैं तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो हमने देखने के लिए कि हमें करना क्या है, प्रूफ। ठीक है, या तो आप ये पहले लिख के ये प्रूफ कर दीजिए, या फिर आप ये पहले यहां से स्टार्ट कर सकते हैं और यहां तक लिख सकते हैं। ठीक है, कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, सिमिलरली अब हम सिमेट्री की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का इसी में सेकंड करते हैं, सिमेट्रिक देखते हैं, है ना। सिमेट्रिक देखने के लिए, रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ये रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 4 इंटू एन टाइप्स का है। और वेयर, आप ये भी लिखेंगे, वेयर एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक है, एन कोई भी इंटीजर है, 4 का मल्टीपल है तो डेफिनेटली उसमें 4 कॉमन आएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अच्छा, क्या मॉडुलस को अगर a माइनस बी लिखा हुआ है तो देखिए हम यहाँ से b माइनस ए भी लिख सकते हैं, साइन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्यों नहीं फर्क पड़ता, अगर आपको ये लिखना है, समझना है, तो हम देखिए हम ये कर देते हैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, माइनस कॉमन लेते हैं इसमें से, है ना, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का a हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। ठीक है, और मॉडुलस के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी को भी हम पॉजिटिव ही लिखते हैं, कोई असर नहीं पड़ता उसको। ठीक है, तो ये b माइनस ए ही हो जाएगा, है ना, b माइनस ए ही हो जाएगा। हमने इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्यों लिख सकते हैं, ये इसका रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो हम यहाँ से b को इधर और a को इधर लिख सकते हैं, साइन चेंज करके, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उससे, वो भी होगा 4n टाइप का। ठीक है, अब ये देखिए a कॉमा बी अगर रिलेशन में था तो a माइनस बी 4n था, अब b माइनस ए है तो इसका मतलब क्या है, b कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर है ना, क्योंकि ये भी मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। तो b माइनस ए अगर रिलेशन के अंदर आ गया तो ये सिमेट्रिक का कंडीशन हो गया। ठीक है, तो हेंस गिवन रिलेशन इज r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। ठीक है, बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। ठीक है, ट्रांजिटिव की बात करते हैं, इसमें देखते हैं ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करेंगे। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन हमें प्रूफ करना है। तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि इसमें ट्रांजिटिव में ये कहता है इफ a कॉमा बी belongs to relation, this implies modulus of a minus b equals to 4n टाइम। ठीक है, where n belongs to any integer। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, a माइनस बी को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, जब मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस दूसरी साइड में आ जाता है, 4n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर है ये। ठीक है, ये मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि आपने स्कूल में या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है। तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो उसको अब हम n पहले मान चुके, इसको 4m मान लेते हैं, m बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक है, और जब मॉडुलस हटाएंगे तो b माइनस सी इक्वल्स टू, इधर भी प्लस माइनस लगाएंगे 4m। ठीक है, सच दैट m बिलोंग्स टू इंटीजर, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इसका LHS और इसका LHS दोनों ऐड करते हैं तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस माइनस 4n प्लस माइनस 4m, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, a माइनस सी।
प्लस माइनस और 4 दोनों में कॉमन है, हम ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए एन भी हमने इंटीजर लिया हुआ है, एम भी हमने इंटीजर लिया हुआ है, तो दो नंबर्स का सम भी एक कोई इंटीजर बनेगा। लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें तो लेना देना है कि अब ये प्लस माइनस हम इधर हटाएंगे तो ये ए माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लेके आए तो ये प्लस माइनस हो गया, खत्म, यहाँ पे मॉडुलस में चेंज हो गया, और इसको 4 इंटू एन प्लस एम लिख सकते हैं। ठीक है, 4 बाहर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ए कॉमा सी। ठीक है, मतलब ए कॉमा सी इज मल्टीपल, मतलब ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब हम यहाँ से क्या ये कह सकते हैं कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या था कि हमने ये माना कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन को बिलोंग करता है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो हेंस जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है, हेंस आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, और अगर ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया। तो आपने सीधा लिख देना है कि इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आप सेकंड का भी देख सकते हैं। फर्स्ट वाले में हम अभी ये पार्ट भी बचा हुआ उसका भी कर सकते हैं, कर लेते हैं पहले। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, तो पहले वाले में ही देखते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं कि हमें देखना है वन, और हमें जो रिलेशन दिया हुआ वो दिया हुआ ए माइनस बी इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल। ठीक है, 4m टाइप मान लीजिए या 4n टाइप मान लीजिए। हमें सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन दिखना है। ठीक है, तो हम ए को 1 मान लेते हैं, माइनस बी इक्वल्स टू 4 माइनस, मतलब मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, बी भी आपका सेट क्या होगा ये भी देखना है कि जो ए है वो सेट ए में से ही होना चाहिए, यानी 0 से 12 के बीच में होना चाहिए, और बी भी जो है वो सेट ए में से ही होना चाहिए, यानी 0 से 12 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ठीक है, तो देखते हैं। तो यहां से अगर हम ये लिखें 1 माइनस बी, मॉडुलस हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। आपको एम लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब बी पे भी लिमिटेशन है कि वो ए से ही होगा, है ना। तो बी की वैल्यू पे हम यहाँ पे बी में, आप देखिए यहाँ से क्लियर होगा, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 11 और 12, इनमें से कौन कौन से नंबर बी की जगह पे आ सकते हैं कि प्लस माइनस 4 आएगा आंसर, आपको वो लिखना है। ठीक है, तो देखिए 0 रखेंगे तो 0 तो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 रखेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, 3 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 4 रखेंगे तो आएगा नहीं, 5 रखेंगे तो आ जाएगा, है ना। बी की जगह पे अगर हम 5 रखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमें 5 आइडेंटिफाई हो रहा है, 5 रखेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही और देख लीजिए, 6 रखेंगे तो नहीं आएगा, वैसे ही 7 रखेंगे तो नहीं आएगा, 8 9 रखेंगे तो आ जाएगा, है ना। 1 माइनस 9 मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा, है ना। मल्टीपल ऑफ 4 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है। तो 1 माइनस 9 ये तो -8 आ जाएगा, है ना। -8 मल्टीपल ऑफ 4 तो है ना। 4 2 जा 8 होता है, 4 इंटू -2 लिख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं जो वन से रिलेटेड हो। तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं ए और बी, और कोई जरूरी नहीं है कि हमने ए को ही वन लिया है, वैसे ही आप बी को वन लेके ए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। अगर बी को हम वन ले लेते हैं यहाँ पे, तो आप उसके अकॉर्डिंग ए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, तो अब सेकंड वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, और वन से रिलेटेड इन एच केस, तो इसमें एक ही केस आएगा, वो 1, 1। ठीक है, तो आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ए का मतलब है कि ए इक्वल्स टू ए, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। ए कॉमा बी का मतलब है ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी है तो हम इसको बी कॉमा ए भी लिख सकते हैं, यानी कि ये भी रिलेशन में होगा, बी इक्वल्स टू ए लिख सकते हैं। सिमिलरली आप ट्रांजिटिव भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए, रिलेशन कैसे दिया हुआ, आर इक्वल्स टू P comma Q such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। फर्दर की बात आगे करते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन के अंदर जो आप एक्स वाई प्लेन बनाते हैं,
ठीक है, उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका सेट दिया हुआ है, वो सेट ए दिया हुआ है ना, सेट ए दिया हुआ है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, तो ये वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपको पता ही है, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो सेट ए में वो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस प्लेन के अंदर, और वो इनफाइनाइट है, ऑब्वियस है। जो रिलेशन है वो पी एंड क्यू है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, हम इन जनरल देखिए पॉइंट पी इधर कहीं पे मान लेते हैं, ये पॉइंट पी, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, ठीक है, से ये पॉइंट पी है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से ये ओपी है, ठीक है, इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन। पॉइंट क्यू कहीं और मान लीजिए, ठीक है, से कहीं इधर मान लेते हैं या कहीं और मान लेते हैं, ये पॉइंट क्यू मान लेते हैं, ठीक है, इसका डिस्टेंस ये क्यू, इसको ओ क्यू मान लेते हैं, और ये सेम है ना रिलेशन के अंदर। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू आपको गिवन है। ठीक है, ये रिलेशन क्या, ये हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो पहले तो हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, पहले केस में रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए अब यहाँ पे जैसे P कॉमा क्यू की ही बात हो रही है, तो हम इसको रिफ्लेक्सिव के लिए P कॉमा P ही मानते हैं। P कॉमा P का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंग कि OP इक्वल्स टू OP, डेफिनेटली, ठीक है, इसी की बात हो रही है, OP इक्वल्स टू OP तो होगा ही, मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन दोनों इक्वल ही होंगे, दोनों एक ही बात है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, तो हेंस द गिवन इक्वेशन या गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, आप ये लिख लेंगे, गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इस तरह से देखिए डिफाइन करके ओरिजिन और पॉइंट पी और पॉइंट क्यू आप लेके चलेंगे तो ज्यादा आपको थ्योरी नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए कि देखिए हमने जब डिफाइन कर लिया ये सारी चीजें तो आसान है, P कॉमा क्यू बिलोंग्स टू रिलेशन implies that OP इक्वल्स टू OQ, है ना, OP और OQ इक्वल है, तो क्या अगर OP इक्वल्स टू OQ है तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि OQ OP के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा देखिए P कॉमा Q रिलेशन के अंदर था तो OP इक्वल्स टू OQ था, ध्यान रखना है, P पहले आया और Q बाद में। अब अगर OQ और OP के इक्वल है तो क्या हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि Q कॉमा P भी रिलेशन के अंदर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा सिमेट्रिसिटी का कंडीशन है कि इफ P कॉमा Q बिलोंग्स टू रिलेशन दिस इंप्लाइज Q कॉमा P बिलोंग्स टू रिलेशन, ऑलरेडी है, तो हेंस द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक आल्सो। ठीक है, ट्रांजिटिव भी देख सकते हैं आप, ट्रांजिटिव, ठीक है, मतलब थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव देखना है आपने, तो ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव का रूल क्या कहता है कि इफ P कॉमा Q बिलोंग्स टू रिलेशन एंड Q कॉमा R, R हमने ये R रिलेशन वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, बिलोंग्स टू रिलेशन। अच्छा P कॉमा Q अगर रिलेशन के अंदर है तो हमें पता है OP इक्वल्स टू OQ होगा, O को हमने ओरिजिन माना है। ठीक है, और Q कॉमा R भी अगर रिलेशन के अंदर है तो OQ इक्वल्स टू OR होगा। तो क्या हम अगर इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, तो क्या हम इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम 2 हम ये लिख सकते हैं OP इक्वल्स टू OR, लिख सकते हैं ना, क्योंकि OQ की जगह पे आप OR लिख सकते हैं, तो या तो आप सेकंड से फर्स्ट में लिख दीजिए या OQ की जगह पे आप OP सेकंड में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा OP और OR अगर रिलेशन के अंदर आ गए तो इसका मतलब है P कॉमा R ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो यही कंडीशन होता है कि अगर पी क्यू आर में बिलोंग कर रहा है, क्यू आर आर में बिलोंग कर रहा है, तो क्यू और क्यू ये दोनों सेम है तो पी आर बचेगा, पी आर भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना था, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, चलिए फर्दर हमें शो करना था, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज नॉट इक्वल 0,0, मतलब P ओरिजिन पे नहीं है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज ए सेंटर, ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू P। ठीक है, तो P क्या है, P है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अच्छा इसी में देखने की कोशिश करें कि
जो पॉइंट P है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, अगर हमने ये मान लिया डिस्टेंस ये R है, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स देखिए, यहाँ भी आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जिसका डिस्टेंस यहाँ से सेम होगा, ऐसे भी आपको पॉइंट मिल जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप जोड़िएगा, इन सारे पॉइंट्स को जोड़िएगा तो वो एक सर्कल बन जाएगा, है ना। इन सारे पॉइंट्स को जोड़ लीजिएगा तो वो एक सर्कल ही बन जाएगा। इस सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट आप लेंगे कहीं भी, तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से रेडियस के बराबर ही होना है, यानी कि ओपी के बराबर ही होना है। ये ओपी के बराबर ही होना है, इधर जो हमने ओपी लिया हुआ, कहीं भी आप सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो ओपी के ऊपर होगा, ठीक है। तो आप इसको ज्योमेट्रिकली भी शो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे, हम लेट कर लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि लेट पी बी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया और वो जो है ओरिजिन है, ठीक है। तो बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, ठीक है, इसको हम ओपी लिख सकते हैं। और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो x माइनस जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये डिस्टेंस ही है, से डिस्टेंस हमने r मान लिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमने r मान लिया, स्क्वायरिंग किया दोनों साइड में, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन गया, आर स्क्वायर। और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो आप ऐसे भी अब प्रूव कर सकते हैं, या फिर ज्योमेट्रिकली भी आप, जो हमने पहले डिस्कस किया, आप दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0,0, रेडियस है आर। चलो नेक्स्ट। तो हम रिफ्लेक्सिव देखने के लिए, तो देखिए आसान है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, क्या P1 कॉमा P1 ये रिलेशन के अंदर होगा, बिल्कुल होगा। अगर P1 में एक पॉलीगन में जितने साइड्स होंगे, और ये भी तो P1 ही है, तो बिल्कुल ये रिलेशन के अंदर होगा, है ना। कि हम इसको लिख सकते हैं ना, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि दोनों एक ही तो पॉलीगन है, ठीक है। हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, हेंस द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। सिमेट्रिक देखना है आपको, सिमेट्रिक तो ये भी आसानी से दिखाई दे रहा है ना। सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक में ये होता है, इफ P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2, मतलब सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, P1 P2 पॉलीगन है। अच्छा, अगर ये इक्वल है तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1, ठीक है। तो अगर पहले P2 आया, जैसे इसमें P1 और P2 बिलोंग्स टू रिलेशन था, पहले P1 था, पहले P2, और फिर P2 और P1 आया, तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज P2 कॉमा P1 बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन, ठीक है। तो इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइज, if P1 comma P2 belongs to relation, then P2 comma P1 must be in the relation। यही सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट लिख देना है, hence the given relation is symmetric। ट्रांजिटिव भी अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, सिंपली ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, अगर P1 कॉमा P2 रिलेशन के अंदर है, ठीक है। अब मैं थोड़े शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इन P1 एंड नंबर ऑफ साइड्स इन P2। P1 इक्वल्स टू P2 लिखने का मतलब यही है, नंबर ऑफ साइड्स इन P1, आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं आसानी से, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड P2 कॉमा P3 मस्ट बी इन द रिलेशन, इसका भी मतलब क्या है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P3। जब P1 P2 के इक्वल है और P2 P3 के इक्वल है, तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि P1 P3 के इक्वल भी होगा, ठीक है, कह सकते हैं बिल्कुल। नंबर ऑफ साइड्स इन P1 और नंबर ऑफ साइड्स इन P3 सेम होगा, इसका मतलब क्या है कि P1 कॉमा P3 ये रिलेशन के अंदर होगा, ठीक है। तो अगर हमारा ट्रांजिटिव का रूल तो यही कहता है कि इफ अगर ये दो चीजें रिलेशन के अंदर है, तो तीसरी ये चीज भी रिलेशन के अंदर होनी चाहिए, द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो अगर एक रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए
related to the right triangle T with the sides 3, 4 and 5। ठीक है, तो 3, 4 एंड 5 के से रिलेटेड, तो ये ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, और जो रिलेशन है, वो जो रिलेशन हमें डिफाइन है, ठीक है, ये सेट ऑफ ऑल दी पॉलीगन्स है, ए सेट ए। ठीक है, और रिलेशन जो देखना है उसमें हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स सेम होना चाहिए, है ना। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और उन साइड्स तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह का कंडीशन दिया हुआ है कि एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, एक साइड 5 है, तो ऑब्वियस है हाइपोटेन्यूज ही 5 होना है। इसको 4 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, तो इसके अंदर भी 3 साइड्स हैं। ठीक है, और सेट ए के अंदर क्या है, सेट ए के अंदर क्या है, सेट ऑफ ऑल दी पॉलीगन्स, है ना, पॉलीगन्स। ऐसे ट्राइंगल, ऐसे पॉलीगन्स जिनकी 3 साइड्स होती है उनको ट्राइंगल बोलते हैं, है ना। ऐसे पॉलीगन्स जिनकी 3 साइड्स होती है उनको ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, तो हमें सेम नंबर ऑफ साइड्स, अब ट्राइंगल राइट एंगल हो, इक्विलेटरल हो, या कोई भी ट्राइंगल हो, उसमें 3 साइड्स ही होती है ना। तो इसका रिलेशन क्या बनेगा कि हमें क्या लिखना है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए। तो जो सेट ए में एलिमेंट्स होंगे वो होंगे सेट ऑफ ऑल दी ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल दी ट्राइंगल्स। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल्स में 3 साइड्स ही होती है, यहाँ पे आपको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि रिलेशन में सेम नंबर ऑफ साइड्स से ही लेना देना है। ठीक है, तो उसमें राइट एंगल हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, चाहे जो मर्जी ट्राइंगल हो, सारे ही ट्राइंगल आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए L1 कॉमा L1, ठीक है, L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये प्रूफ करना है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं L1 इज पैरेलल टू L1। ठीक है, L1 इज पैरेलल टू L1, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिमेट्रिक देखने के लिए L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ये रिलेशन के अंदर है सिमेट्रिक के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, तो क्या हम इस यहां से ये भी कह सकते हैं कि L2 इज पैरेलल टू L1, कह ही सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू रिलेशन, और यही आपको प्रूफ करना होता है ना सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी है। सिमिलरली आप ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर सकते हैं, L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब है कि L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 कॉमा L3। ठीक है, इसका मतलब है ये बिलोंग्स टू, मतलब L2 इज पैरेलल टू L3। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं L1 और L3 पैरेलल है, तो बिल्कुल हम यहाँ से कह सकते हैं कि L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो इक्विवेलेंस भी हो गया। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, ये तीनों हो चुका है। उसके बाद क्या करना, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। हमें जो लाइन दिया हुआ y इक्वल टू 2x प्लस 4, और सेट ऑफ ऑल दी लाइंस रिलेटेड टू, तो रिलेशन कैसे देखना है, L1 इज पैरेलल टू L2। तो अगर हम इसको लाइन L1 मान लेते हैं, तो हमें जो L2 लाइन लिखना है, वो उस लाइन का इक्वेशन जो होना चाहिए वो पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल टू y इक्वल्स टू 2x प्लस 4, इसके पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के स्लोप्स इक्वल होते हैं, हमें पता है। ठीक है, स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस आर इक्वल, इक्वल स्लोप्स होते हैं उनके। ठीक है, तो इस जो ये जो लाइन दिया है उसका स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है 2। ठीक है, तो स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, तो जो हमें L2 है उसका भी स्लोप क्या होगा, 2 ही होगा, है ना। और इक्वेशन ऑफ लाइन फिर y इक्वल्स टू mx प्लस सी टाइप का होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी टाइप का इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, इसमें स्लोप इक्वल है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 2x, m की जगह पे 2 आ जाएगा, स्लोप फिक्स है। प्लस c के बारे में हमें नहीं पता है, c कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ